आखिरी चरण के राव राव और छत्तीसगढ़ में होंगे चुनाव। गोठ चुनाई के हैं तब पंचायती तहोबिच करी। जय जोहार पंचायती में आपन के स्वागत है। मैं हूं आपन संग तृप्ति सोनी। लोकतंत्र के तिहार में जम्मू झन अपन अपन भागीदारी आज निभाइन है। देश भर के 15 राज्यों में 117 सीट पर मतदान हुई। छत्तीसगढ़ में 123 प्रत्याशी की किस्मत के फैसला मतदाता मन कर डाले हैं। अब अगोरा है 23 मई के जो परिणाम आई और तय हो ही के देश में सत्ता का कर बनी। एक बाढ़ के छत्तीसगढ़ में जो मुद्दा रहे है ये चुनाई में अव का माहौल है। ये लोकतंत्र के उत्सव में रही से नेता मन के का दावा है और आने जगह मतदान की तस्वीर दिखाई के संग आज हमन पंचायती करबो आखिरी चरण के मतदान ऊपर। तो ये आखिरी चरण के मतदान हो है जहां लोगन बढ़ चढ़ के हिस्सा लीन है। आने ने तस्वीर हमन दिखाए ना अपन ला IBC 24 की मुहिम हवे 100% मतदान यानी कि 100% मतदान। घर ले निकले लोगन चाहे सियान हुए मितान हुए लइका मन घलो देखे पर उत्साह में गे रही ने। एक संग ही जो नवा मतदाता है युवा है तेन मन घलो कहीं न कहीं बढ़ चढ़ के हिस्सा ली है। ये मतदान में 123 प्रत्याशी मैदान में रही है। रायपुर के संगे संग रायपुर लोकसभा के संगे संग 7 लोकसभा सीट जहां सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच रही से कई मुद्दा छाए रही। छत्तीसगढ़ियावाद के मुद्दा छाए रही से मोदी के आगू छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री जो भूपेश बघेल है ओकर बीच के तुलना करे जात रही से ये पूरा मुद्दा ऊपर का कुछ आज के चर्चा है तेकर पर हम चर्चा करबो। पहुना मन हमर संग जुड़ी है वो अलग अलग तस्वीर हमन आप ला दिखाथन और राजेश मिश्रा हमार सहयोगी पहली ओकर संग चल रहे थन संवाददाता हमार संग जुड़ा थे। राजेश, आज लोकतंत्र के तिहार मनाएगी से बड़ संख्या में बढ़ चढ़ के लोगन हिस्सा लीन है। का माहौल देखेगे है दिन भर और कतका प्रतिशत के मतदान हुई? देखो आज दिन भर की अगर हम बात करें तो लोकतंत्र के रक्षा पर लोकतंत्र के स्थिरता पर लोग मन एकदम बिहनिया से आज इकट्ठा हो गए रही मतदान केंद्र में और बढ़िया मतदान हुए है। गर्मी रही थोड़ा बदली भी आती रही, गर्मी रही, चिड़चिड़ाते धूप रही, मगर ओकर बाद भी सियान मन लइका मन जो पहली बार जो वोट देवर थे सबो जन सकलाइन काम धाम ला छोड़ के यहाँ पर सकलाए रही। लोग मन ला कोई तकलीफ ना हो एक कारण सबो मतदान केंद्र में पंडाल लगाए रही, ठंडा पानी की व्यवस्था कर दे रही और सबो कोई तकलीफ ना हो ये व्यवस्था करे रही। वो उत्साह आज देखे पर मिली। अगर हम प्रतिशत की बात करें तो अभी जो जानकारी मिले है वो पता चले है कि करीब 65% पूरा अगर हम 7 लोकसभा क्षेत्र के बात करें छत्तीसगढ़ के तो 65% लगभग 65% मतदान हुए ऐसे जानकारी यहाँ पर मिले थे। ये आंकड़ा ओवर ही काबर की बहुत जगह में मतदान चलत है और कोई जगह से आंकड़ा आते है तो 65% से ज्यादा हो सकते ये आंकड़ा ये ऐसे लगते। अगर हम लोकसभा बात करें तो रायपुर में अगर हम बात करें तो 5 बजे तक जो जानकारी है करीब 66% यहाँ पे मतदान हुए है। बिलासपुर में 54% मतदान की जानकारी मिला थे और सरगुजा में 79 मतलब 70% करीब के जानकारी वहां मिला था। 70% मतदान हुए है। और दुर्ग की बात करें तो वहां पे 64.8% मतदान हुए जानकारी मिली। और यहाँ पे जो पाटन क्षेत्र है जहां मुख्यमंत्री के इलाका है वहां पे 73% मतदान हुए ऐसे जानकारी मिले। तो जो आंकड़ा थे वो ये है कि अच्छा मतदान हुए। मगर हम आंकड़ा की बात करें पहली चरण के मतदान और दूसरी चरण के मतदान थोड़ा सा ये तृतीय चरण के मतदान में थोड़ा सा कमती यहाँ पे है। अब आंकड़ा आज जाते पूरे सब लोकसभा क्षेत्र से सब आंकड़ा सकला जाते लोग जानकारी दे जाते तो फिर टोटल पता चले कि कते ज्यादा है या कम है। मगर 65% से ऊपर जाही आंकड़ा ये ऐसे लगता है। मैं आप यही बता दूं कि 123 प्रत्याशी के जो भाग्य के आज फैसला है 7 विधानसभा क्षेत्र में 123 प्रत्याशी किस्मत आजमात रही ओकर किस्मत के फैसला ईवीएम में कैद हो गए हैं। अब 23 मई को ठीक 1 महीना बाद जब ईवीएम खुली तो पता चली कि काकर 7 में से कौन जीती कौन हारी काकर सरकार बनी। तो छत्तीसगढ़ के तृतीय चरण के चुनाव की अगर हम बात करें तो उत्साह काफी यहाँ पर देखे पर गीस है यहाँ पे। जी तृप्ति। राजेश, देखे जाए तो 70% से ऊपर के मतदान के आंकड़ा अभी तक देखे जाते हैं और कहाँ कतका प्रतिशत मतदान हुई से ये हम 3 बजे तक के आंकड़ा आप बता थन। सरगुजा में 64.73% मतदान हुई से और ये जो तस्वीर आप दिखा थन के सबो जन बढ़ चढ़ के हिस्सा लीन है। सबो पोलिंग बूथ में मतदाता मन के कतार लगे रही से और मतदाता मन बढ़ चढ़ के हिस्सा लीन है। 7 लोकसभा सीट छत्तीसगढ़ में अंतिम चरण के चुनाव रही से तीसरा चरण के अंतिम दंगल में प्रत्याशी मन अपन अपना किस्मत आजमाए हैं और मतदाता मन ओकर मन के भाग्य के फैसला करे हैं। और दुर्ग लोकसभा सीट के गोट करन त ये बड़ हाई प्रोफाइल सीट माने जाते काबर के दुर्ग लोकसभा सीट ले खुद मुख्यमंत्री आथे और 2 मंत्री घलो आवथे। उहाले हमार संग सौरभ सिंह परिहार हमार संग जुड़ गए हमार सहयोगी। सौरभ,
देखन त दुर्ग के जो राजनीति है बड़ रोचक हो गए है काबर के जब से छत्तीसगढ़ की सत्ता बदली से त दुर्ग केंद्र में आगे है राजनीति के। वहां आज का माहौल देखेगी से और का दावा नेता मन करत है। बिल्कुल ठीक कहा था तृप्ति आप। जिस तरीके से दुर्ग लोकसभा में जन है पाटन के विधायक जन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हवे, ओखर अलावा रविंद्र चौबे मंत्री हवे, गुरु रुद्र कुमार जन मंत्री हवे, ओखर अलावा अनिला भेड़िया है और तमाम जन विधायक है। दुर्ग शहर के बात करें तो अरुण वोरा है, ओखर अलावा देवेंद्र यादव। तो नौ विधानसभा में 8 जन विधायक है कांग्रेस के विधायक है। तो ऐसे में जन तमाम कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मन जन बहुत मेहनत करे है, ऐसे कांग्रेस के नेता मन के कहना है। और सबसे खास बात कि जिस तरीके से अभी हमला जन जानकारी मिला थे लगभग 60% वोट मिल चुके हैं, वोट पड़े है लगभग पूरा दुर्ग लोकसभा में। और सबसे खास बात की जन कांग्रेस के तमाम बड़े नेता रही से, बीजेपी के जब बड़े नेता रही से, सबो नेता मन है जन चुनाव प्रचार प्रसार करे है। अब देखे लो कि किस तरीके से रात 8 बजे तक जब जन छत्तीसगढ़ जन निर्वाचन अधिकारी है वो बताई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि लगभग कतका वोट पर है। ओखर ले पहले कि हमारे संग अभी मोतीलाल वोरा जी है, वरिष्ठ कांग्रेस नेता जिन है, ओखर से बात करबो। वोरा जी, आप कैसे देखते हो 7 लोकसभा चुनाव आज होई से मतदान परी से ओवरऑल कैसे देखते हो आप? मोर ख्याल है कि आज 7 लोकसभा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में मतदान संपूर्ण हो गए हैं और बिहनिया से लेकर सांझ तक 60% से 65%, कहीं कहीं पर 70% वोट होए डाले हैं। जोन वोटर है वहाँ अधिक उत्साह देखे हों, गांव में देखे हों, शहर में देखे हों। और गांव मन में तो ऐसे लगे सी कोनो त्यौहार ये मन मनावत थे, दाई मन, भाई मन, नोनी मन, जतेक वोटर है खूब सज धज के वोटर मतदान केंद्र में आज पहुँचे रही से। नहीं ठीक है वोरा जी, आप ये कहा था कि वोटर पहुंचे रही से, लेकिन जन हम जब गांव में घूमते तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि भले ही कांग्रेस छत्तीसगढ़ में 68 सीट 68 विधायक पा गए, जीत गए, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी लहर हवा है अभी भी। मौला तो आज ज्ञानिया से लेके सांझ तक कोनो मेयर मोदी के नाम लेवैया नहीं मिली रही से, एको मेयर नहीं मिली। मैं बारी बारी पूछत रहे हूँ हमार वोटर ला, जौन खास वोटर है, एको वोटर भी मोदी के नाम नहीं ली से। अच्छा, तो आप क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ में के सीट जीता था और पूरा देश में कतेक सीट के जे तुम्हारी जीत हो जाए कांग्रेस के? मोर कहे के मतलब है कि छत्तीसगढ़ में कोनो मेयर मोदी की लहर नहीं है। अगर लहर है तो हमारे नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी के जो वो कैथे बोला वो पूरा करते। तो मतलब आप मतलब मालूम हुई कि विधानसभा के चुनाव के समय राहुल गांधी जी जते घोषणा करे रही से, और सबसे प्रमुख घोषणा रही से किसान मन के कर्जाला हमन 10 दिन में माफ करबो। हमार सरकार बने के बाद में 10 दिन के बदले 2 दिन में मैं यहाँ रहे हूँ। वोरा जी, मुला एक ठो प्रश्न याद आवा थे कि आप जने लगभग 50-60 साल से राजनीति करत हो और ये दौरान ये वाले जन चुनाव हुआ थे, तीन चुनाव कैसे कुछ अंतर लगा थे का? अंतर हमेशा चुनाव में होते। जौन चुनाव अभी तक हुए हैं ना, वो चुनाव अपन किस्म के अलग रही से, बड़े बड़े नेता देश के रही से सिद्धांत वे अपन कार्यक्रम के आधार पर भावी भारत के निर्माण के समय में तो राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर उमन चुनाव लड़े रही से। ये चुनाव जो हवे जोन हो थे एमा जौन बात
आज सत्तारूढ़ पार्टी और ओकर सहयोगी मन करथे, ओकर ऊपर कोनो किस्म के विश्वास देश की जी जनता सौरभ। के मन में नहीं है। ओकर कारण है जो 2014 में नरेंद्र मोदी जी लास्ट सवाल है वोरा जी एक कि आप एक कहा था तो का आप लोग पूर्ण विश्वास है कि देश में जिन है कांग्रेस के सरकार आवत है? मोर तो बात ला पूरा सुन लेना। जो 2014 में मन वायदा करे रही से कि हर परिवार ला 15 लाख रुपया हमन देबो। आज नहीं, बीएनए से लेके अभी तक, और हमन जब कभी गांव में शहर में जाथन तो ये बात ला पूछथन कि भाई तुमला 15 लाख रुपए मिलीस कि नहीं मिलीस। उमन कहते ठेका नहीं, एको पैसा नहीं मिले। रोजगार के बारे में उमन कह रही से कि जी हम सौरभ। साल में 2 करोड़ लोगों ला रोजगार देवो, तो 5 साल में हो जाते 10 करोड़। जी तो तो सुने तृप्ति आपकी किस तरीके से वोरा जी के स्पष्ट तौर पर कहना है कि 2014 में जेन वादा बीजेपी करे रही से वो वादा पूरा नहीं हो है और ओकरे कारण जेन है पूरा मुद्दा बनाए गए रही से 2019 में कांग्रेस जेन पूरा मुद्दा बनाए है 2 करोड़ रोजगार देहूं बोले रही से, 15 लाख रुपए पैसा देहूं कह रही से, महंगाई कम करे बोले रही से, लेकिन सब नहीं हुए। ओकर अलावा राहुल गांधी जी ने न्यूनतम आय योजना लाए है 72,000 रुपए प्रति वर्ष गरीब मन ला दे के योजना। अब ठीक है, अपन दावा है सियान नेता हवे कांग्रेस के जिनमन अपन अनुभव घलो साझा करेन है और बताइन है कि कांग्रेस के सरकार अगर बनही त का कुछ होही और अपन अनुभव के संग घलो साझा करेन छत्तीसगढ़ की राजनीति के लिहाज से। धन्यवाद अपन के सौरभ जानकारी पर। त छत्तीसगढ़ के आने जाने जगह में मतदान हुई से और लोगन बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने रायगढ़ चलथन अविनाश पाठक हमारे सहयोगी जुड़े हमारे संग। अविनाश, कैसे माहौल दिखे आज दिन भर? देखो आपला मैं बताना चाहूँ कि दिन भर के जिन रूटीन रही से खास तौर पे जिन परसेंटेज आया है वो टॉप परसेंटेज बहुत अच्छा परसेंटेज पूरा लोकसभा सीट किया है। अब तक जिन आंकड़ा सामने आए हैं ओखर मुताबिक लगभग 59% वोटिंग हो चुके हैं। हालांकि ये फाइनल आंकड़ा नहीं है, अंतिम आंकड़ा नहीं है, ये परसेंटेज अभी और बढ़ी और ये माने जाते हैं कि लगभग 62 से 63%, 72 से 73% मतदान लोकसभा सीट में हुई। और यही वजह है कि खासा उत्साह आज पूरा लोकसभा सीट में सुबह से लेकर शाम तक नजर आई। अभी भी मोर पीछे की तस्वीर आप नजर आते हैं, देख सकते हो कि भाजपा के मन है, कांग्रेस के मन है, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मन यहाँ पे, महिलाएं यहाँ पे उपस्थित हुए और सबके सब कहीं ना कहीं उत्साहित है। खबर की जिन हिसाब से बड़े संख्या में पोलिंग हुए तो कहीं ना कहीं भाजपा भी जीत के दावा करते थे, कांग्रेस भी पोलिंग ला अपन पक्ष में बताते। एक महत्वपूर्ण जानकारी आप मैं बताना चाहूँ कि खास तौर पर जो आदिवासी इलाका है, आदिवासी इलाका में सबसे ज़्यादा पोलिंग नजर आते हैं। खासतौर पर अगर धर्मजगढ़ क्षेत्र की बात करें, धर्मजगढ़ क्षेत्र में लगभग 74% मतदान हुए। एक अलावा अगर खरसिया की बात करें तो खरसिया में भी लगभग 70% से अधिक मतदान हुए। तो कहीं ना कहीं जो आदिवासी इलाका है, जिन तरह से जो अनपढ़ इलाका है वो इलाका में वोटिंग बढ़ना, तो एक तरह से ये कहे जा सकता है कि जो जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाती है ओखर असर हुए। स्थानीय मन है, राजनीतिक दल के मन है, ओखर मन से मन बात करबो। सबसे पहली कांग्रेस के कुछ मन है ओखर मन से बात करबो। ये बताओ कि जिन नतीजा आई ओखर पहली जो वोटिंग के जिन परसेंटेज है का लगा थे आप मन ला कि कैसन टाइप के एखर रिजल्ट आई? निश्चित तौर पर ज़्यादा मतदान होने से यह कांग्रेस पर बहुत अच्छा शुभ संकेत है और ये दारी रायगढ़ लोकसभा निश्चित तौर पे कांग्रेस के पक्ष में आई, ऐसे हमारा पूरा विश्वास है। खबर की अधिक जो मतदान होते ओकर आशा ये लगाई जाते कि जो सत्ता पक्ष है ओकर खिलाफ एक विरोध के प्रतिकारात्मक मतदाता मन विरोध दर्ज कराए पर अधिक से अधिक संख्या में मतदान करे पर गले निकलते हैं। और अतकी भीषण गर्मी होए के बावजूद भी अगर 72% तक मतदान के आंकड़ा पहुँचा थे तो निश्चित तौर पर यह माने जाए कि केंद्र सरकार के खिलाफ में मतदान करे पर मतदाता निकली से। आदिवासी इलाका में सबसे ज़्यादा वोटिंग नजर आती है, का कारण का लगा थे आप मन ला कि अधिक ज़्यादा परसेंटेज बढ़े वोटिंग के वजह का है? एक सबसे बड़े वजह है कि कांग्रेस हमेशा आदिवासी के हित के बारे में सोचते, आदिवासी के उत्थान के बारे में सोचते, आदिवासी मिलकर विकास के बारे में सोचते। क्या लगता है कांग्रेस के पक्ष में रही जिन हिसाब से वोटिंग हो है? जैसे माने पोलिंग के परसेंट दिखा थे हमारा 73% तक हो जाए ऐसे उम्मीद है, तो निश्चित तौर पर एंटी कम्बेंसी होते, सरकार के खिलाफ होते वोट हर। और जब ज़्यादा पोलिंग हो से माने इसी तौर पर ये जो वोट है वो सरकार के खिलाफ है और कांग्रेस से जीत सुनिश्चित है। पिछले बार की अगर पोलिंग की बात करें लगभग 64% पोलिंग इस क्षेत्र में हो रही है, तो एक हिसाब से ये तारीख की जिन पोलिंग आवे लगभग 7 से 8% बढ़े आवे। आपला क्या लगा थे जिन पोलिंग बढ़े अगर पीछे वजह का है? पिछले बार 64% की पोलिंग रायगढ़ विधान लोकसभा में हुई थी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 2 लाख मतों से जीते थे। पिछले बार भी आदिवासी बेल्ट में बहुत पोलिंग हुई थी, इस बार भी और ज़्यादा हुई है।
इस करके इस बार मोदी की लहर है और पोलिंग परसेंटेज बढ़ने का फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। इस बार हम कम से कम पुनः 2 लाख वोटों से फिर पुनः चुनाव जीतेंगे। कुछ महिला मन भी मौजूद है, उमन से भी बात करबो। आप मैं जानना चाहूँ जिन दिन भर के नतीजा जे ना है वोट ऑफ परसेंटेज बढ़े का लगता है, ओकर वजह का है? का लगता है कि अवेयरनेस जन होई से आदिवासी क्षेत्र मन में बहुत ज़्यादा बम्पर पोलिंग होई से, खासतौर पर धर्मजगढ़ में, खरसिया में, लेलूंगा में, तो वजह का है एकर पीछे? अधिक वोट होए के पीछे ये वजह है कि मोदी जी के प्रति लोग में ज़बरदस्त उत्साह रही से। मोदी जी जो सबके साथ सबके विकास ला लेके चले रही से, महिला मन के लिए जो मोदी जी के द्वारा कार्य किए गए हैं ओखर से प्रभावित होकर महिला मन के भी वोट ऑफ परसेंट बहुत ज़्यादा हुए है। वो मन एक तरफा भारतीय जनता पार्टी ला वोट दिए हैं। और जैसे कि हमारे भाई बोले हैं कि पुनः जो पुराना जो वो रही से अपन रिकॉर्ड रही से 2 लाख वोट से जो साई जी जीते रही है ओला हम पुनः दोबारा कायम करबो। तो जाहिर तौर पर परसेंटेज काफ़ी बढ़े और खर हिसाब से माने जाते हैं कि कहीं ना कहीं ये बार जिन परिणाम हुई वो काफ़ी उत्साहजनक परिणाम हुई। वोट के जन पिछले बार के हार जीत के अंतर से लगभग 2,17,000 के रही है, लेकिन ये तारीख ये माना जाता है कि जन हार जीत के अंतर है वो लगभग 40 से 50,000 वोट के बीच में सिमट जाए। बिल्कुल, वोट के जो प्रतिशत है वो बढ़े हैं। वो लोगन घलो आने राजनीतिक दल के मन घलो अपन दावा करत हैं कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ी। धन्यवाद अपन के अविनाश जानकारी बर। त पहुना मन घलो जुड़ गए हैं हमार संग और पहुना मन से घलो हमन चर्चा करबो। फिर आप मन बतात हन कि कुल मिला के वोटिंग प्रतिशत देखन त बहुत बढ़िया वोटिंग प्रतिशत रहे है। और कोरबा के का माहौल रही से हमारे सहयोगी धीरज जुड़ गए हमारे संग। धीरज, का माहौल देखी से दिन भर आज? देखा बिहनिया ये जो यहाँ के लोगन मन है तेमन मतदान पर भारी उत्साह देखा मन वन मतदान पर पहुंचे, लेकिन संजय मननिया और संजा हो तक है उनके के उत्साह कम हो गए है। खासकर शहरी क्षेत्र की जब बात करी जाए तो शहरी क्षेत्र में मतदान के प्रतिशत जो आया है 5 बजे तक की रिपोर्ट जो जारी करी गई है, 5 बजे तक की रिपोर्ट में शहरी क्षेत्र में मतदान के प्रतिशत कम हो है। खाली कोरबा विधानसभा की हम बात करी जाए तो कोरबा विधानसभा खाली 62% मतदान हो है, जहाँ शहरी क्षेत्र में इतना जागरूकता और जन जागरूकता की बात कहे जाते हैं वहाँ मतदान। हालांकि जब रामपुर विधानसभा क्षेत्र है जब वनांचल में कहे जाते वहाँ के मतदान प्रतिशत अच्छा है, 73% मतदान हुए है 5 बजे तक की रिपोर्ट में। अभी कई जो गाँव मंझनिया टोला जैसे है वहाँ भी कई जन अभी लाइन लगे हुए हैं जहाँ मतदान होते, तो मतदान के प्रतिशत बढ़े की उम्मीद है। हालांकि मतदान के जो प्रतिशत है विधानसभा की तुलना में लोकसभा में कुछ कम होते, लेकिन इतने कम होते शहरी क्षेत्र में ओकर चिंता के विषय है कि प्रशासन ने भी जन जागरूकता के अभियान और तेज करना चाहिए। जमा कि आज मंगलवार भी से मंगलवार के कोरबा में दुकान मन में बंद रहते और जो लोकतंत्र के त्योहार है वो त्योहार मनाए बाकायदा छुट्टी दे गए। इसके बाद भी कई जन मन अपन घर नहीं निकले हैं और मतलब मतदान नहीं करे हैं। धीरज, देखे जाए तो सियान मैदान सबो जन अपन घर में देखे प्रशासन के कैसन तैयारी रही से अभी तक मतदान प्रतिशत की बात करन तक कहाँ आंकड़ा आगू आए हैं? अभी तो जो मतदान प्रतिशत की बात करी जाए तो कोरबा लोकसभा क्षेत्र में जो है 68% मतदान जो हो है सभी जन मिला के हुए है। तेकर बाद में जो व्यवस्था भी प्रशासन की कई जगह पे व्यवस्था में खामी देखे गई, तो कई जगह बहुत बढ़िया व्यवस्था भी आदर्श मतदान केंद्र और संगवारी मतदान केंद्र और संग में जो दिव्यांग मतदान केंद्र भी से वो मन बहुत बढ़िया व्यवस्था भी दिव्यांग मतदान केंद्र अपने आप में एक अनोखा पहल भी प्रशासन के, जिसमें खाली दिव्यांग जो कर्मी मन भी ने वो मन वोटिंग के काम करवाते भी है। तेकर बाद में उमन लोगों मन प्रोत्साहित भी करते हैं कि जब हमन काम कर सकते हैं हमन वोटिंग करवा सकते हैं तो आप मन भी वोट दे आवा है मेरे। बिल्कुल धीरज, कोरबा में ऐसे माहौल रही से कि प्रशासन घलो मुस्तैदी में रही से और कुल मिला के देखे जाए तो 68% के करीब मतदान हुआ हो है। सबो जगह मतदान के प्रतिशत बढ़े है। अब ये प्रतिशत जो बढ़े है ते नतीजा में कतका फर्क डाली ये देखे वाला बात है। धन्यवाद अपन के धीरज जानकारी पर। पंचायती हमन करत हन और ये पंचायती में अभी तक के जो जानकारी हमन दे हन कि आने आने लोकसभा क्षेत्र में कतका प्रतिशत मतदान हो है और का कुछ दावा नेता मन के हवय और नेता मन घलो हमारे संग जुड़ी चर्चा करबो, पंचायती करबो। तो लोकतंत्र के उत्सव आज मने से है और छत्तीसगढ़ में चुनावी दंगल लोकसभा के आज से आगे है और लोगन मताधिकार के प्रयोग कर लेन। अब 23 मई के अगोरा है जब परिणाम आई। फिर एक पहली कतका दावा नेता मन के हमारे संग पहुना मन जुड़ गए है। ब्रजेश पांडे जी है बीजेपी नेता, महेंद्र छाबड़ा हवे कांग्रेस नेता और राम अवतार तिवारी जी है वरिष्ठ पत्रकार हमारे संग। आप मन के सबो जन के बहुत स्वागत है। सबले पहले महेंद्र छाबड़ा जी, सत्ता आप मन के है प्रदेश में परिवर्तन हुई से का लगथे ये दरी जो 10 के आंकड़ा रही से बीजेपी के वो पलट सकत है या फिर कतका उम्मीद लगा के रखे हो आपन? देखो, विधानसभा चुनाव में जो आंकड़ा आए रही से ओला सब बद देखे हैं। अब तो
लोकसभा के चुनाव हैं और हमन 4 महीना में जो काम करे हैं और भारतीय जनता पार्टी के सरकार है 5 साल में जो काम करे हैं, दोनों के आकलन जनता कर ली से और जनता वो आकलन करके पहली चरण और दूसरा चरण के जो चुनाव है उनमें कांग्रेस पार्टी ला विजय बना दी से काबर के हम पूरे धरातल में ओला जांच करे हन, अपन पदाधिकारी कार्यकर्ता मन से बात करे हन, तो वहाँ मन जीतत हन। और आज जो 7 लोकसभा क्षेत्र के चुनाव होते एमे भी दोनों सरकार के आकलन ला जनता करे है और हमन जो वादा छत्तीसगढ़ में करे रहे हन चुनाई के पहली, वो हम सब वादा ला पूरा करे हन, समय सीमा में पूरा करे हन। 5 साल भर हमार सरकार है और 4 महीना में जोन वादा ला हमन पूरा कर सकत रहे ओला पूरा कर दे हन। प्राथमिकता के आधार पर जो वादा हमार रही से ओला पूरा करे हन। और अब 5 साल के बाद आकलन के बात आई तो नरेंद्र मोदी के सरकार 5 साल में जो वादा करके 2014 में जो वादा करी रही से वो वादा ला पूरा करे है कि नहीं करे है, कि नवा बात करके लुभावना बात करके अपन सच्चाई ला छुपा के चुनाव ला जीतन के कोशिश करत है। वो कर आकलन छत्तीसगढ़ के जनता करे है और 11 के 11 लोकसभा सीट में हमार लोकसभा के उम्मीदवार जीती ही। ठीक है ब्रजेश पांडे जी, आप मन का हिसाब लगा के रखे? तृप्ति जी देखो, ये जो लोकतंत्र के पर्व तिहार है तो महू शामिल हुए हूँ, मोला बहुत खुशी है ये बात के कि महू एक अपन वोट मताधिकार के उपयोग ला करे हूँ। और रहे सवाल आपके सवाल के, तो मैं बता दूं कि जो ये बम्फर वोट पड़े है वो भूपेश बघेल के जो 3 महीना 100 दिन के कार्यकाल है ना, ओकर विरोध में पड़े है। काबर की ये मन जो कहे रही है कि शराब के पूर्ण बंदी हो जाएगी, बंद कर देबो। महिला लोगन मन भयंकर नाराज इनकर से कि ये लबारी मारे है मन के हमन ला बोले रही ने दारू बंद करबो और दारू चालू है, पैसा कमाते कांग्रेस सरकार। मतलब आपन मान दो स्थानीय मुद्दा के तहत जो है वो जनता दे है बात ला सुन ले। ओकर बाद मैं आहूं केंद्र सरकार में पहली मैं एक गलती बता दो काबर हमन जीतत हन त जेमन लवारी मारे है 100 दिन में कि शराब ला पूर्ण बंदी कर देबो, इसी के रीने नहीं करीन। ये मन के ऋण किसान के ऋण ला माफ करबो, जब माफ करे बेराई तब ते कम ले है तोर ला करबो, ते ज्यादा लेटर है तो तोर ला नहीं करबो। ओकर बाद बिजली हाफ के रीने बिजली की लाइट गोल हुआ थे और बिजली बिल कम आते मन का हाथे कटौती हुआ थे, ये मन का हाथे बिजली हाफ आवा थे। अब आप केंद्र सरकार में आते हो जेकर बार हम लाऊ ज्यादा जीते की उम्मीद है। मोदी सरकार बहुत मजबूती सरकार से रही से 5 साल और दिखाई से कि देश के बाहर भारत के प्रतिनिधित्व जो हुई से मोदी जी के कारण देश में जो भारत के महत्व बढ़े वो मोदी जी के कारण बढ़े है। ओकर अलावा जो सबका साथ सबका विकास के नारा रही से, महिला मन ला उज्ज्वला योजना रही से, स्वच्छता योजना रही से, ये जो मोदी जी के नीति रही से ओकर से युवा मन जो अभी नया पहली बार वोट दे काफी ज्यादा प्रभावित है। ते पाए के हमारा पूरा विश्वास है कि जो एक सीट हमन पिछली बार हार गए दोनों जीत के 11 सीट ला जीतबो। ठीक है, बीते तरी 10 सीट ला झोंके रहो, ये तरी का आकलन हुआ थे ये ज्यादा बने तरीके से बता पाई वरिष्ठ पत्रकार हमारे संग राम अवतार तिवारी जी है। राम अवतार जी, हम दू घाव ले देखे हैं कि बीजेपी 10 सीट झोंके है लोकसभा के मुद्दा अलग होते, देश भर कहूं न कहूं इससे बोले भी जाते देखे भी जाते। का देखा तो आप छत्तीसगढ़ के लिहाज से का आकलन आप मन करके रखे? देखो, जैसे पिछू बार मिले रही से भाजपा ला वैसे तो नहीं मिला है, एक बात पक्का है। दूसरा बात ये है कि अभी जो भूपेश सरकार है नरुआ गरुआ और छत्तीसगढ़िया मतलब लेके चलत रही से, तो भूपेश के लिए एक चुनौती तो है। चुनौती ये है कि विधानसभा चुनाव भारी वोट से जीते रही से और ओखर अनुसार अगर विधानसभा के अनुसार कहूँ लोकसभा ला देखबे तो कम से कम 7-8 सीट तो मिलने रही से। तो 7-8 सीट और मिला थे कि नहीं मिला थे ये अभी सबो झल्ला वो लगा थे भ्रम में हवा कि मिल ही कि नहीं मिली, ऐसी आज चर्चा हो थे। तो एक जो ये चुनाव ले रही ना भूपेश कोशिश करी से कि मोर और मोदी के बीच हुआ है, तो ओखर और मोदी के बीच करे कोशिश करी से। तो अब छत्तीसगढ़िया मना इधर ही भूपेश ला साथ देवत है कि मोदी साथ देवत है, ये थोड़ा पता चली कुछ दिन बाद 23 तारीख के पता चली। मतलब जो ब्रांडिंग करे के कोशिश करे है एक ऊपर भी चर्चा करूं मैं। यहाँ पहली में सरगुजा के बड़ चर्चा होत रही से, अंबिकापुर में हमारे सहयोगी हवे अभिषेक सोनी हुआ अंबिकापुर के का आज के मिजाज रही से कैसन लोगन हुआ वोट करे हैं। अभिषेक सोनी हमारे संग जुड़। अभिषेक, कैसे माहौल देखेगी से आज पूरा दिन भर में?
देखो तृप्ति, जबले जो लोकतंत्र के तिहार शुरू हो रही से जम्मू मतदान केंद्र मन लोगन मन पहुंचत रही ने और अपन मतदान के प्रयोग करे हैं। और सरगुजा पर एक खास बात ये है कि जो अभी तक के सूचना मिलत है तेमा करीब 71% से ज़्यादा मतदान हुए हैं और अभी भी कई पोलिंग ऐसा है जो ग्रामीण इलाका में है, वहाँ मतदाता मन अपन मत के प्रयोग करत हैं। तो ये अनुमान भी लगाया जाता है कि अभी ये जो प्रतिशत है और बढ़ सकत है। लगातार जो मतदाता रही ने उमन अपन वोट के प्रयोग करी ने और कुछ मतदाता हमारे साथ हैं, उनकर से पूछत हन कि का सोच के तुमन वोट करे हा और कौन तरह के सरकार तुमन चाहत हा कि देश में बने। हम लोग बेरोजगार हेलो हाँ, हम लोग बेरोजगारी जो है देश में उस पर वोट किए हैं, जो महंगाई है उस पर वोट किए हैं, और जो योजना है मोदी सरकार की उसके विरोध में वोट किए हैं। अब देखो ये अलग अलग तरीके के जो बात आते हैं कि कौन कौन तरीके ले उमन अपन नेता ला चुने की कोशिश करें। कुछ आओ मतदाता हमारे साथ हैं। सरगुजा आदिवासी क्षेत्र माने जाते हैं और ये कराले अत के ज़्यादा वोट मन पड़े हैं और झारा झारा वोट पड़े हैं, ओकर कतका असर दिखी। देखा, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि अभी कुछ दिन पहले जो चुनाव हुए रही उमें कांग्रेस के सरकार बनी से और कांग्रेस सरकार अपन काम ला ठीक ढंग से करत हवे। पहले जो सरकार रही देश में केंद्र में मोदी सरकार जम्मो किस्म के वादा करे रहे कि रोजगार देव, तुमन ला 15 लाख रुपया देव, कई प्रकार की योजना के घोषणा करे रही। लेकिन आज जो देश के माहौल है हमन ला नहीं लगन कि हमन सुरक्षित ही। देश में जो विडम्बना फैला के रखी से हिंदू मुसलमान ला लड़ाई के, तो एकर विरोध में हमन मतदान करे ही। और हमन चाहती कि हमार सरगुजा से एक दमदार सांसद दिल्ली भेजी जो हमारे सरगुजा के जनता के आवाज ला उठाए सके, सरगुजा के आवाज उठे। और अलग अलग जो मुद्दा है युवा मन मौजूद हैं, जेमा का चाहते हैं तुमन युवा हा कौन तरीके के सरकार जो है वो चुने हा और का चाहता कि सरकार आए तो का करे। देखिए, मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगा कि केंद्र में जो मोदी जी की सरकार है वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है। 5 साल के कार्यकाल में हमारे देश को सबसे आगे बढ़ाने की कोशिश की है और बहुत सारे मुद्दे हैं जो अपने तरीके से और अपने से अलग अलग तरीके के मतदाता के रुझान आते हैं तृप्ति, जेमा कुछ लोग तो केंद्र सरकार के योजना ले काफी खुश नजर आते हैं, मगर कुछ मन जो है उमन बदलाव चाहते हैं। लेकिन एक बड़े जो बात निकल के सामने आए हैं उमा ये समझा जा सकता है कि जो सरगुजा के राजनीति है उमा 8 के 8 सीट जो है वो कांग्रेस करा है विधानसभा के, और दूसर करा जो 15 साल से जो सांसद है वो भाजपा के है। तो ये दारी ये दोनों प्रत्याशी चाहे दोनों दल के नेता हैं वो अपन अपन जीत के बात कहते हैं और ये बात कहते हैं कि जो ज्यादा वोट के प्रतिशत पड़े हैं उमा कांग्रेस ये बात कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो बदलाव के बेरा होते तेमा ज्यादा वोट पड़ते, और जो भाजपा है वो ये तर्क देते हैं कि जो मोदी जी की योजना है उला जो लोग हैं वो काफी स्वीकार करे हैं, तेकर चलते ज्यादा वोट पड़े हैं। तो 23 मई की जो प्रतिक्रिया हवे वो लोगन बढ़ चढ़ के अपन मताधिकार के प्रयोग करिन है। ये बने बात है खबर के सरगुजा में घलो अच्छा खासा प्रतिशत के मतदान हुए। धन्यवाद अपन के विशेष जानकारी पर। पहुना मन से पंचायती ला जारी रखन महेंद्र छाबड़ा जी। केंद्र में मोदी सरकार 5 बछर तक से रही से आप मन ऐसे कहे जाते कि जेकर सत्ता में पार्टी हवे तेकर ज्यादा प्रभाव पड़ते, काबर के अभी तो अपन ला 3 महीना करीबन हो है सत्ता संभालत। मोदी के चेहरा बड़े नहीं मानो, अपन चुनौती नहीं मानत रहे हो छत्तीसगढ़ के लिहाज से, काबर के छत्तीसगढ़ के मतदाता घलो मोदी के नाम वोट देथन ऐसे कहा थे कुछ मन। देखो, बड़ा चेहरा और छोटा चेहरा की बात नहीं है। जनता के बीच में यदि कोई पार्टी जावत है तो वो अपन वादा ला लेके जावत है, अपन संकल्प पत्र ला लेके जावत है और मैं ये काम ला करूं करके जावत है। तो यदि वो काम ला अगर वो नहीं कर पाही तो जनता आकलन करही। राजनीति में तो प्रतिदिन आकलन करते, हर दिन के आकलन होते, और बाद 5 साल में ओला मौका मिलते और वोट डाल के ओला बाहर कर देते या ये दरी बदलाव के का कारण मानत हो, काबर के 2 घाव लेता 10-10 सीट भाजपा हजो के ये दरी काबर अपन अत का दावा करत। देखो, छत्तीसगढ़ के बात अगर करत हो तो मैं छत्तीसगढ़ के बात ला बताना चाहता हूँ कि यहाँ छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी है, केवल 2.5 आदमी के काम बचे हैं, 2.5 आदमी के संगठन बचे, डॉक्टर रमन सिंह और वो धर्मलाल कौशिक, और वो एक नाम नहीं ले सको कि का बताऊं, सौदान सिंह बताऊं कि अनिल जैन बताऊं, बोला नहीं मालूम, आधा आधा पाव जोड़ के 2.5 कर लो। लेकिन 2.5 आदमी है चला थे। आज 11
लोकसभा के पूरा चुनाव हो गए, छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता सामने नहीं आए। सरोज पांडे एक बार भी नहीं आई, नंद कुमार साय नहीं आई, और धर्मलाल कौशिक बार घूमत है, और रमन सिंह घूमत है, कोई नेता एक मंच साझा, रमेश बैस भी कहीं नहीं दिखावा तो एक मतलब भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बड़े गुटबाजी सामने आते, कोई मंच साझा नहीं करना चाहते एक मन से, काबर की मन अपन 5 साल 15 साल चलाती से अब ये जनता समझ गई से कि भारतीय जनता पार्टी के अस्तित्व छत्तीसगढ़ में समाप्त हो गए। ब्रजेश जी, जो महेंद्र छाबड़ा जी कहा थे कि मंच में आपन के नेता जो है एक संग जुड़ियाए बर तैयार नहीं है, अपन बानी चलत है, अपन गोट चलत है, ताका ये गुटबाजी के स्थिति अपन हार जाहू का छत्तीसगढ़ के चुनाईला। तृप्ति जी, महन भाई ला पूरा जानकारी नहीं है शायद हमारे पार्टी के, अपन पार्टी में व्यस्त रही थे हो सकते। आप मन खुद मीडिया दिखाया है कि जब प्रधानमंत्री जी आए हैं मंच में सारा छत्तीसगढ़ के नेता मौजूद रही थे, रमेश बैसा प्रेस कॉन्फ्रेंस करा थे, अब सुनील सोनीवार वोट की अपील करे हैं, और राजनाथ सिंह जी आए हैं, हमारे बड़े बड़े नेता आए हैं, तो सारा नेता एक जगह। सरोज पांडे आयरिस का नंद कुमार साय, सरोज पांडे जी ला अलग कार देके है, वो डाले बार आयरिस है, अपन सेल्फी डाले है, मैं कार्यक्रम के बाद आप लोग दिखा दूं। प्रचार तो विरोध तो नहीं करे थे ना भाई, जेगला जहाँ जिम्मेदारी दे जाई ते यहाँ काम करी हुआ, वो बड़े हमारे पार्टी के राष्ट्रीय नेता भैया, वो तो राहुल गांधी टाइप नहीं है कि गलती करे जाके माफी मांगे सुप्रीम कोर्ट में, और ओकर बाद भी सुप्रीम कोर्ट माफी नहीं दे बोला, फिर से नोटिस जारी कर दे। अपन बात में भरोसा नहीं है बोला, यहाँ आके कहते हैं कि ट्रैक्टर है चली पेट्रोल में, मतलब जेला कॉमन सेंस के जानकारी नहीं है, वो आदमी ला राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के रखे हो, ओकर से अच्छा तो महेंद्र भाई बन जाना चाहिए। मैं कहा तो भैया महेंद्र भाई ज्यादा अच्छा बोलते हैं। हमारे पार्टी में कौन बने राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे पार्टी की जवाबदारी है। जनता देखते ना, जनता वही तुलना करते कि नरेंद्र मोदी बने, राहुल गांधी बने। हाँ तो हमारे तड़ी पार से तो अच्छा है ना भाई, हमारे राहुल गांधी जो काम कर रहे थे तड़ी पार से अच्छा करते, सोनिया गांधी और राहुल गांधी है, वो तो तड़ी पार से बाहर है ना, जेल से बाहर से आई थे, ऊपर कौन भरोसा करी। कोई आरोप अभी नहीं नरेंद्र है, मोदी कोई केस नहीं विधानसभा में जत्का मारा है, जिसे तब देख ले लेकिन बेल में माँ बेटा दमाद अलग। अरे तुमन कुछ बात ना करो, झूठ जत्का बोल लो, कुछ नहीं हुए। जनता देखा थे 11 सीट में आई भाई, 15 सीट में ले आई भारतीय जनता पार्टी के लोगन मन ला, ओकर बाद भी नहीं सचेत हुआ थे, अब 11 के 11 हारिए तब सचेत हो जाएगी। ठीक है राम अवतार, 3 साल से 10 जीता था भैया। ठीक है राम अवतार जी, ये जो दावा बीजेपी करत है, आपन का देखता हो कि जो बीते चुनाई रही से लोकसभा के और विधानसभा के ये तरीके चुनाई है, तब विधानसभा के चुनाई में कांग्रेस आ जीत दर्ज करी से, और बीते 3 चुनाई लगातार लोकसभा में 10 सीट बीजेपी हा झोंकत है, ये दरी परिवर्तन देखे पर मिल सकत है। काबर के अपन दावा तक करत है, आरोप प्रत्यारोप एक दहार होते, लेकिन आकलन हमन करन ता वोट प्रतिशत के लिहाज से भी देखन ता का अवसर बनत है ये दरी। देख दीप्ति, जो विधानसभा चुनाव हुई ओकर बाद लोकसभा चुनाव की तैयारी चलत रही से, तो पहली सब जन लगा है कि कांग्रेस अब पूरा 11-11 जीत जही, 10 के 10 जीत जही, इधर ही वातावरण बदले के और पहला चरण के चुनाव हुई तेमा बस्तर में और कांकेर में, वो थोड़ा ठीक रही से कांग्रेस, परंतु अभी जो आज जो 7 सीट के चुनाव हुए है, वो पिछला 3-4 दिन ऐसे लगा थे कि भाजपा गड़बड़ा गए, भाजपा नहीं कांग्रेस गड़बड़ा है और भाजपा थोड़ा सुधरे एक तो भाजपा वाले मन थोड़ा अभी खुशी है कि 7 में से बहुत अकन मिल जाये, अतकन तो नहीं मिले, पिछू अकन 10 के 10 मिल जाए ऐसे नहीं लगते, मगर भाजपा वाले नेता मन ज्यादा खुश है, और कांग्रेस वन के थोड़ा मुंह मन थोड़ा सुकाए कर दिखा थे। 23 तारीख की दिखी बस्तर और सरगुजा ले लेके का आंकलन दिखा था। देखिए बस्तर में तो एक बने हैं कि थे कांग्रेस ला, मगर सरगुजा में वहाँ बने टक्कर है, सरगुजा में ना, सरगुजा में थोड़ा से ऐसे लगत है कि दोनों के बीच कांटे टक्कर हवा है। और जो मैदानी इलाका में आज जो चुनाव हुए ना, तिहा जतका जन लड़का मन है चुनाव ले वोट डाल के निकलत रही ना, तो उसे आप मन सब दिखात रहे हो, तो ऐसे लगत रही से कि सब राष्ट्रवाद और हिंदूवाद करत रही, तो एक से थोड़ा सा कांग्रेस वाले में थोड़ा सा भी सोचा थे कतका कौन सीट मिली, कौन कौन बड़े बड़े हार तो नहीं जाए, ऐसे एक चर्चा आज मतदान के बाद सुनेल मिला थे। ठीक है ब्रजेश पांडे जी, आप मन सरगुजा के बारे में कुछ वोट करना चाहते हो, फिर ओकर पहले मैं सवाल करना चाहूँ आप मन से कि जो वोटिंग प्रतिशत है आप मन के गिरे हैं वोट प्रतिशत विधानसभा चुनाव में 8% की गिरावट देखेंगे है आप मन के, तो ये 8% जो है वो अगर कहूँ एती होती हो गए ता सीट तो आपन के हाथ से जाही, तेकर बार का तैयारी करके रखे रहे हो, आपन कुछ आकलन करके रखे रहे हो का एकर बार?
नहीं तो पहली मैं सरगुजा के जवाब ला दे देता हूँ। हाँ। का है सरगुजा के 8 विधानसभा में कांग्रेस जीते 8 ओकर कारण ये रही से सीधेव बाबा जो वहाँ रही से वह ये कही के चुनाव लड़े रही से कि मैं हम मुख्यमंत्री बनूं, तुमन एक एरिया से जिता के भेजू तो मैं ओकर प्रभाव पड़ गई रही से। लेकिन जब आप छल लगा थे वहाँ जनता मन ला ठगे महसूस हुआ थे, हम सोच के ये वोट दें कि बाबा जी ला मुख्यमंत्री बना दी राहुल गांधी है और नहीं बने तो मन काफी दुखी हो गए हैं। अच्छा। और ओकर परिणाम जो आई ना अभी लोकसभा में तो आप देखना कि हम लोकसभा ला वहाँ के महेंद्र छाबड़ा जी का बोलता है एक बार आमा काबर के ये बात तो बिकट चलत रही से के सरगुजा के मुख्यमंत्री मतलब प्रदेश मधु मुख्यमंत्री ये बात के आरोप घलो बीजेपी हा लगात रहे तो सरगुजा ही बात के अपन नहीं चुनाई के पहले तो मैंने भी कहा था इनकी कांग्रेस पार्टी में चेहरा नहीं है, रमन सिंह भर चेहरा है। लेकिन आज सुनील सोनी जो चुनाव लड़ा थे ना वो जो पॉम्पलेट छपाए हैं और जो अपील छपाए है ना उसमें रमन सिंह के फोटो नहीं लगाए हैं, उसमें नरेंद्र मोदी के फोटो है और सुनील सोनी के फोटो है। तो ये मन के चेहरा जो है ना वो काला हो गया, अब चेहरा बाहर हो गए। और जहां तक सरगुजा की बात है कि महाराज साहब ये बात कह रही से तो पार्टी है तय करते कि कौन मुख्यमंत्री होते, लेकिन ये मन जो बात ला उठाए रही ने कि हमारे पास चेहरा नहीं है तो वही के दुष्परिणाम ये मन भुगता थे। काबर के हमारे मन ला 15 सीट में कैसे आए हैं, यही खातिर आए हैं कि हर क्षेत्र में हमारे कार्यकर्ता मन से में उत्साह रही से कि हमारा आदमी बनी तो एक ही आदमी, लेकिन एक आदमी ला अवसर मिली और भूपेश बघेल ला अवसर मिली है, वो तो किसान के बेटा है। वो ला दिखा दिस कि 10 दिन के अंदर जो कर्जा माफ करे के बात हमारे राहुल गांधी कह रही से पहली बैठक में वो काम ला करे रही से पहला दस्खत अगर हमारे दोलौरा बैठक करे तो किसान के कर्जा माफी के कागज में दस्खत करे। किसान लेकिन ये बेरा अपन देखा तो छत्तीसगढ़ी आवाज घलो चले है, छत्तीसगढ़ी आवाज ले के लोगन आवाज उठाई ने आम छत्तीसगढ़ी घलो आवाज उठाए है कि छत्तीसगढ़ी आवाज छत्तीसगढ़ी मनखे ला टिकट मिलना चाहिए। ऐसे में आप मन का देखता हो का पार्टी मन यही ले करके आपन तय करे हो कि छत्तीसगढ़ के मनखे ला आगू बढ़ाना है, काबर के बाहरी वाले भी बात चल रही है कांग्रेस में विरोध घलो कहूं उठे रही है महेंद्र। नहीं मैं बात ला खारिज करत हूँ, मैं ये बात ला पूरी तरह से खारिज करत हूँ। हमन पूरा कोशिश करे रहे हैं ये बात ला देख के कि हमारे पार्टी में कौन कैंडिडेट जीत सकते हैं, आकलन करे हैं, समझदारी से करे हैं। ऐसा नहीं कि 10 के 10 पूरा टिकट काट दो, रमन सिंह के बेटा टिकट काट दो, काबर के ऊपर आरोप लगे दुनिया भर के भ्रष्टाचार के, तो ओकर टिकट ला काट दो। ओकर खातिर बेचारा 9 आदमी आओ शहीद हो गए, ओकर टिकट कटत रही से तो 9 आदमी लाओ शहीद कर दिस रमन सिंह। अब पूरा 10 के 10 चल दी तो पूरा वातावरण बिगड़ गया। बोला मेरा फिर मैं बीच में बोलूं लेते बोल ले फिर मैं बाद में बोल ले। कांग्रेस करा तो लड़ाई नहीं है तो जौन विधायक है वो मन लड़वावा थे दम रीस थे न्यूट्रल आदमी नया आदमी महेंद्र छाबड़ा जी लड़ाना रही से कई कार्यकर्ता है कांग्रेस में तो काबर नहीं लड़ाई से। और हमारी यहाँ टिकट एक पॉलिसी के तहत काटेंगे, काकर ऊपर आरोप लगे कोई प्रमाणित हो गया का? अब अगर जमानत में कौन है? राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है। एक बार बोल दे, 3 बार बोल दे तो चैनल वाला मन देखा थे ना कि बार-बार एक बार जो बात ना बोल दे दूसरा बात तो मान ले सही बात है ना। ले अभी पूरा बात सुन तो ले, मोर बात ला सुन ला, तोड़ दमादा कहाँ है? वो तो फरार है। अरे तो कौन पार्टी थोड़ी? अरे तो रमन सिंह के दमाद है कि नहीं? वो कहाँ फरार है? रमन सिंह बोला था कि समय में आई। अरे दमाद बाबूलाल सामने में पार्टी मेंबर है का वो पूरा अस्पताल लगे गिरवी रख दी, अस्पताल लगे गिरवी रख दी दमाद। तो भाई दमाद मैं प्रवक्ता हूँ मैं तो जवाब दे यहाँ नहीं आया, मैं चैनल में जो सवाल आई उसका जवाब दो। रमन सिंह के दमाद काबर फरार है? कुछ पत्रकार बताइए ना, तो रमन सिंह पुलिस से समय में आई तब पता नहीं कहाँ लुका के रखे दमाद बाबूला सामने लाओ, पता चली कब भ्रष्टाचार करे। ठीक है राम अवतार जी। मैं एक चीज लगा थे चुनाव में छत्तीसगढ़िया भोला भाला होते तो भोला भाला छत्तीसगढ़िया एक बात तो अच्छा है कि आगू ले थोड़ा सक्रिय होके वोट डाले लाए है, मगर वोट डाले के समय एक काखर भावना में बह के दे है वोट ला कि कुछ मोर अच्छा है, मोर आदमी है, सही आदमी है, हमार बन के बात ला रखी बने दिल्ली में ले जाके ऐसे आदमी लौट दे है। एमा थोड़ा संशय स्थिति हवा है, कई जन ऐसे जन जल्दी टिकट दे देगे है ते मतलब विरोध है, मगर विरोध है तब टिकट दे तब ऐसे ना हो कभी ऐसे कि पार्टी के आधार पे या जाति के आधार पे या ओखर आदमी की कोर्ट दे टिकट, तो वैसा मन के स्थिति अभी कैसे रही? कई जन भावना में बैठ के या कोखरो बहला फुसलाम तो आके छत्तीसगढ़िया वोट नहीं दे दे, छत्तीसगढ़िया मतलब अभी थोड़ा ठीक से देखना चाहिए, वो जागरूक होके बने सन कि कौन ओखर आदमी है जो ओखर मन के समस्या ला देखते,
कौन ओखर मन के बात ला उठाते, कौन ओखर बारे में ज्यादा सोचते, अच्छा ओखर बारे में सोचते, ओखर खेती के बारे में अच्छा कौन सोचा थे, ओखर घर द्वार के, ओखर संस्कार, ओखर संस्कृति के बारे में कौन ज्यादा सोचा थे। एला छत्तीसगढ़िया मतलब चुनाव में देखना चाहिए। अब वोट डाले अच्छा निकला थे, ये अच्छा बात है। अब दूसरा बात इधर ही अगर एती उती ना देख के को ये है वो दे दी, वो चादर दे दे है, वो ऐसे दे दे, देना लेना वाले काम ला बंद करके अब छत्तीसगढ़िया मतलब ये देखना चाहिए कि ओखर संस्कार ला कौन बचाई, ओखर संस्कृति ला कौन अच्छा करी, देखे पर भी मिलते राम अवतार जी कहूं अभी देखे पर मिलते काबर के मतदाता मन चुपे चाप जोन है वो वोट करे पर गए हैं, अपन मन के नेता ला चुने हैं। फिर देखना है कि 23 मई के नतीजा ही तब परिणाम का होही। ब्रिजेश पांडे जी, आप मन जोन है 10-10 सीट आप मन करा सांसद के रही से, अब जोन है ये दरी सरकार बदली से ता आप मन कैसे आकलन कर रहे हो कि काबर के 100 सांसद के टिकट ला काट देव आपन का एकर फायदा मिलही आपन ला, काबर के बाहरी वाद के और जो विरोध के स्वर जो है आपन के पार्टी के अंदर ले खलो उठी से। तृप्ति में पहले भी बताया हूँ कि जो 10 सांसद टिकट काटे के कारण रही से ओकर एक भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी होते, नीति बनाते, वो मन तय करीन कि जो 10 सांसद है ओकर टिकट काटना है, जो विधायक हार गए तेन ला टिकट नहीं देना है, जो विधायक बन के 15 जन आए रही ते मन ला टिकट नहीं देना है, एक पॉलिसी। और बाद भारतीय जनता पार्टी ही ऐसा पार्टी है जो अतका बड़ा निर्णय ले सकते। इसने एक बार प्रयोग भारतीय जनता पार्टी है गुजरात में भी करे रही से और हम बहुत सफल हो रही से। और हमार जो पुराना नेता है वो मतलब आगे लाभो कैसे सेकंड कैटर के नेता मतलब भाई एक ना एक दिन तो मतलब सामने लाना है, तो नया चेहरा लाए से युवा मन भी प्रभावित होते हैं। हमारे जैसे कार्यकर्ता मतलब एक गर्व महसूस होते हैं कि हमारा नंबर कब आ जाए। ठीक, तो ये नीति कारण है ये। अच्छा, अब बूथ स्तर में जो काम होई से का लगते आप मतलब कतका काम होई काबर के विधानसभा में कार्यकर्ता मन खुल के बोले हैं कि ओमन के पूछ परख नहीं हुई से ये तरीका सब ठीक रही से तेकर से आप मन जीत के दावा कर सकत हो नहीं। ओकर कारण ये है तृप्ति कि हार गए तब मन लगिस कि देख हमन मेहनत नहीं करें, लापरवाही बरत दें, कोई भी कारण रहे ओकर पीछे, तो ये दारी एकजुट हो गए है कि भैया छत्तीसगढ़ में तो सरकार चल दे, यदि हमन इसने आपस में लड़बो झगड़बो तो केंद्र सरकार भी जात रही, तो पूरा मन एक शपथ ले हैं कार्यकर्ता मन, बूथ तक के कार्यकर्ता मन कि कैसनो करके नरेंद्र मोदी ला दोबारा प्रधानमंत्री बनाना है। ठीक, महेंद्र छाबड़ा जी, आप मन जोन है सरकार बनी से अंदर के भी कहूं न कहूं देखे पर मिले से कोनो टिकट नहीं मिल पाई से, कोनो मंत्री नहीं बन पाई से, कोनो अंदर से कहूं न कहूं ये चीज बात आगू आई रही से आपन के पार्टी की। ये दरी लोकसभा चुनाव में आपन घलो बैलेंस करे की कोशिश करे हो, दुर्ग जीत हूँ, जांजगीर चांपा जीत हूँ, का लगते आप मला बस्तर जीत हूँ, सरगुजा जीत हूँ, कैसे आकलन करे हो आप? एक सीट के नाम तो नहीं ले सको, लेकिन 11 के 11 सीट हम जीतबो। काबर की हमन काम करे हन, काम के आधार पर वोट मांगत हन, जोन काम ला हमन करे हन ओकरे आधार पर वोट मांगत हन। और हमार कार्यकर्ता विधानसभा के चुनाव में जीतने के बाद अति उत्साह में है। वो कार्यकर्ता मन ला मालूम है कि हमार सरकार जो बनी से वो काम ला करत है, जो बात वादा करे है तो वादा पूरा करे है, तो हमार सरकार कार्यकर्ता मन में भी उत्साह है। दूसरा तरफ भारतीय जनता पार्टी की बात ला करो तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निरुत्साहित हो गए हैं। काबर की विधानसभा चुनाव में जो समयदानी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में काम करत रही से ओकर जब रिपोर्ट आए रही से समयदानी कार्यकर्ता मन के तो वो निगेटिव आए रही से वो मन ला समयदानी कार्यकर्ता मन ला तत्काल बाहर कर दिन, ओकर कोई उपयोग नहीं करीन। लोकसभा चुनाव में मन ला बाहर कर दिन, काबर की वो जमीनी हकीकत ला मन ला बताए रही, बड़े बड़े नेता बड़का जतका नेता है ना वो जमीनी हकीकत बता दे रही ने, तो मन ला तुरंत बाहर कर दे रही ने। निष्ठावान भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता लो दरकिनार कर देनी ने। वरिष्ठ नेता मन जो 7-7 बार चुनाव जीते, जो वरिष्ठ नेता है वो मन ला दरकिनार कर दी ने। तो ये पूरा वातावरण जो बने हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर में कार्यकर्ताओं के गुस्सा के कारण पूरा वातावरण बने। ओकर अलावा छत्तीसगढ़ के जनता के बीच में भी जो संदेश गीस है कि भारतीय जनता पार्टी 15 वर्ष में जो काम करे है वो हमारे खातिर नहीं करे, अपन सहयोगी और साथी बरबर करे। ओकर खातिर जो है विधानसभा में हम जीते हैं, मन ला 15 सीट में ला दे हैं और अभी 11 के 11 जीतबो। ठीक है, अंतिम सवाल में राम अवतार जी से करें तो राम एक बात बोलत रहे कि अभी छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में ना टीवी पहुंच गए और सोशल मीडिया पहुंच गए, मोबाइल बांटे सरकार तो जो टीवी देख के और मोबाइल में तरह तरह के मैसेज जाते, वो मैसेज देख के जो नवा लड़का मन है ते मन समझ नहीं पावे कि राजनीति में का चलत है, कौन अपन बर वोट डाले गलत सलत आंकड़ा भेजा थे। तो इहू ले जो
छत्तीसगढ़िया मन ला थोड़ा जागरूक राजनीतिक होल पड़ी कावर कि वो संकालू टाइप होते तो संकालू ज्यादा बोल नहीं पाया, ज्यादा बता नहीं पाए और समझ नहीं पावे। तो ऐसे में कई जन है बड़े नेता मन जो थे, बड़े बड़े प्रबंधन वाले नहीं थे, वह एती उती कुछ दे के अपन डाल ले वोट डला दे, ऐसे करते। ये ला अब आगे चुनाव है, ये सब बात ला अब चुनाव 15 बच्चर हुए है, 15 बच्चर हमार प्रदेश ला 18 बच्चर हो गए है। हमार प्रदेश घलो युवा हवे, बहुत दिन से हमार जो प्रदेश के युवा मन है, पूरा देश युवा है जिन मन ये दरी तय करे है कि हमार देश में कौन राज करी, हमार देश में हमार जनता के राजा कौन होही, जिन सेवा करही। तेकर बर अब अगुरा करे लगी 23 मई के जब परिणाम आही काबर के छत्तीसगढ़ के लिहाज से देखन तो 11 सीट हवे और ये 11 सीट तय करही के केंद्र में काकर सरकार है और कतका प्रभाव यहाँ कौन पार्टी के रहते। आपन के सबों के बहुत बहुत धन्यवाद हमारे संग पंचायती करे पर। मोला दो विदा, जय जोहार।